हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी बची हुई प्रॉपर्टीज है वो, और उनके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो होगी कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और उसको हम किस मल्टीप्लाई करते हैं टी के साथ या टी स्क्वायर के साथ या टी पावर एन के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमारी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एफ टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद टी। एफ टी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या आंसर आएगा। तो लेट फंक्शन ऑफ टी, लाप्लास फंक्शन ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। ठीक है, किसके इक्वल है, एफ एस। तो यदि हमें निकालना हो लाप्लास ऑफ टी पावर एन और एफ टी, तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो आता है -1 पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन, -1 पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन और एफ एस, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि आ कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले फंक्शन ले लिया एफ टी और उसका लाप्लास निकाल लिया। तो वी नो दैट कि लाप्लास यदि हम निकालते हैं किसी फंक्शन एफ टी का, तो इसका जो लाप्लास आता है वो आता है एफ एस, और ये एफ एस जो है किसके इक्वल होता है, 0 से इनफाइनाइट एफ टी और ई पावर माइनस एस टी डी टी, ई पावर माइनस एस टी डी टी इसके बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हमने लाप्लास लिखा है फंक्शन का, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एस। किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस। तो एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी अपॉन डी एस, और ये हो गया एफ एस, डी अपॉन डी एस एफ एस। और इसी तरह से जो आर एच एस है वहां पर भी डिफरेंशिएशन करना है, तो आर एच एस में डी अपॉन डी एस, और ये हो गया 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया एफ टी ई पावर माइनस एस टी और डी टी, एफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो बन जाएगा वो 0 से इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट डी ओवर डी एस, ये हो गया ई पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी को अलग कर लिया, और यहाँ एफ टी और डी टी, क्या लिख दिया, एफ टी और डी टी। ठीक है, अब ई पावर माइनस एस टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस एस टी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, टी के साथ, और एफ टी डी टी जो है वो एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन वाला साइन एज इट इज इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी अपॉन डी एस, और ये किसके बराबर है, एफ एस के इक्वल है, डी अपॉन डी एस एफ एस के इक्वल है। अब क्या करेंगे हम, यहां पर ये जो हमारे पास बन के आया टी एफ टी, इस टी एफ टी को मैं एक साथ लिख देता हूं। तो ये जो बन के आया टी एफ टी, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, और इसको मैं एक साथ लिख देता हूं टी एफ टी और डी टी, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया टी एफ टी को। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, अब मैं इसको इंटरचेंज करके लिखता हूं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि मैं ये वाला जो आर एच एस है इसको एल एच एस पे, और एल एच एस को आर एच एस पे लिख देता हूं। तो मैंने ऐसे लिख दिया 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, और ये हो गया टी और एफ टी, इसको मैं ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ पर, और ये डी टी, और यहाँ पर ये माइनस भी आएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ पहुँचा दिया। तो ये हो गया डी अपॉन डी एस, और ये हो गया एफ एस, डी अपॉन डी एस, और ये क्या हो गया, एफ एस हो गया। तो हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ई पावर माइनस एस टी डी टी, ई पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसको मैं पूरा जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, फंक्शन की वैल्यू हो गई, और फंक्शन हो गया टी एफ टी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लाप्लास ऑफ टी एफ टी। तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी ये किसके बराबर बन गया, ये बराबर बन गया डी अपॉन डी एस और एफ एस। ये किसके बराबर बन गया, डी अपॉन डी एस और एफ एस, ये लाप्लास ऑफ टी एफ टी बन गया। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो इन जनरल हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल
तो इन जनरल अगर मान लो यहाँ t की जगह t पावर n होता तो ये कैसे बनता, लाप्लास ऑफ t पावर n, ये एफ टी, और ये क्या बन जाता, -1 पावर n डी एन अपॉन डी एस एन और एफ एस। तो ये हमारे पास जनरल रिजल्ट आता यदि हम किसी फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इस तरह से रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पर लूँ कि फंक्शन है मेरे पास कोई टी ई पावर टी, ऐसे कोई फंक्शन लिखा है टी ई टी, तो एफ टी जो है एफ टी, वो एफ टी कितना हो गया यहाँ पर ई टी हो गया, एफ टी कितना हो गया ई टी हो गया। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ एफ टी अगर आप निकालो, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो वो लाप्लास ऑफ ई टी निकल जाएगा, और लाप्लास ऑफ ई टी जो है वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे निकालेंगे, 1/s-a, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1/s-1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एफ एस की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ एस, ये एफ एस चाहिएगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ एस की। अब हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी, ये किसके बराबर है, -d/ds और एफ एस। तो -d/ds, एफ एस की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/s-1। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस, ये बनेगा 1/s-1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो s-1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ जब इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/s-1 होल स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी, इस पर्टिकुलर केस में एफ टी की वैल्यू क्या थी, ई टी, तो लाप्लास ऑफ टी ई टी, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/s-1 का स्क्वायर, 1/s-1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कुछ ऐसा दिया है, t² sin t, तो इस t² sin t को सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप निकाल लो किसको, लाप्लास ऑफ sin t को। तो लाप्लास ऑफ sin t किसके बराबर हो गया, 1/s² + 1, ये लाप्लास ऑफ sin t हो गया। अब लाप्लास ऑफ t² और फंक्शन t, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास -1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा d2/ds2fs। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, fs आ गया, fs आ गया। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करें तो लाप्लास ऑफ t² sin t, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 का स्क्वायर और d2/ds2, d2/ds2 किसका करना है, 1/s² + 1, इसका d2/ds2 करना है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, d/ds, और ये बन जाएगा 2s, माइनस आएगा ही, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, s² + 1 का स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोबारा से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यूवी मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो यूवी मेथड से सॉल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा, तो ये माइनस बाहर ले जाओ, और d/ds और 2s/s² + 1 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका फाइनल आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है जिसमें हम t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जिसमें हम t से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, t से डिवाइड करेंगे। तो एफ टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी कि एफ टी डिवाइड बाय टी, एफ टी डिवाइड बाय टी। तो अब हम एफ टी को किससे डिवाइड कर रहे हैं, टी से कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास हम निकाल रहे हैं, तो लाप्लास इसका निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ गया, एफ एस आ गया, कितना आ गया, एफ एस। अब इसको यदि मैं डिवाइड करता हूं, ऐसे लिखता हूं, एफ टी/टी, ऐसे लिखता हूं, तो इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है s इनफाइनाइट एफ एस डी एस। तो ये हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है। तो ये तो इसका रिजल्ट है कि एफ एस डी एस, और उसका इंटीग्रेशन करना है s से इनफाइनाइट तक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि हमने कोई फंक्शन t है उसको लाप्लास लिखा। तो प्रूफ के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो एफ एस है वो किसके बराबर है, लाप्लास ऑफ एफ टी के बराबर है, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट एफ टी और e⁻−st और dt। ये हमें पता है कि इस तरह से इसको लिखा जाता है।
अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एस। दोनों साइड एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये एस लिमिट लगा दी एस से और इनफाइनाइट, इसको लिख दिया मैंने एफ एस डी एस। इसको क्या लिख दिया, एफ एस डी एस। और इसी तरह से यहाँ इसको एस से इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट किया, एस से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट किया, और ये बना हमारे पास 0 से इनफाइनाइट, ये बना एफ टी डी टी और एफ टी ई पावर माइनस एस टी भी लगाओ, एफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, और उसके बाद डी एस, ये क्या हो गया, डी एस। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूं, इसमें 0 से इनफाइनाइट को मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन एफ टी जो है, एफ टी को मैंने बाहर ले लिया, एफ टी को बाहर निकाल लिया, ऐसे यहां पर एफ टी को बाहर निकाल लिया, और यहां इंटीग्रेशन लगा दिया एस से इनफाइनाइट, कहां से कहां तक, एस से इनफाइनाइट, और ई पावर माइनस एस टी डी एस, ई पावर माइनस एस टी डी एस, और ये डी टी बाहर आ गया। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, एस के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो रहेगा 0 से इनफाइनाइट, ये एज इट इज एफ टी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस एस टी अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी, और ये हो गया डी टी। ठीक है, माइनस टी और ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पर हमें लिमिट लगानी है कहाँ से कहाँ तक, एस से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ लिमिट लग गई एस से इनफाइनाइट। एस से इनफाइनाइट हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी एफ टी ई पावर माइनस एस टी अपॉन टी डी टी। तो हम जब लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 0 से इनफाइनाइट एफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, और ये टी, और यहाँ हम ऑलरेडी ये लिख चुके हैं कि इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट एफ एस और डी एस, ये वैल्यू लिख चुके हैं एस से इनफाइनाइट और एफ एस डी एस। तो ये हमें प्रूव करना था कि एफ एस डी एस एस से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही तो लिख रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, तो ये रिजल्ट ही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यही रिजल्ट आ रहा है, तो यही हमें प्रूव करना था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि लाप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन टी, लाप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन टी, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, पहले हमें एफ एस डी एस करना है। तो हम ये जानते हैं कि लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी किसके बराबर होता है, एस से इनफाइनाइट और एफ एस डी एस। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ एस की। तो यहाँ एफ टी जो है वो क्या है, साइन 2t है, तो एफ टी यहाँ पर साइन 2t है, तो पहले उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ टी मैं निकाल लेता हूं पहले। तो एफ टी, और एफ टी यहां पर क्या है, एफ टी है यहां पर साइन 2t, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और ये किसकी बराबर वैल्यू हो गई, एफ एस की। तो अब मैं ये वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, तो ये एस से इनफाइनाइट, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और डी एस, ये कितना हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और डी एस। 2 को ले लिया हमने बाहर, 2 को बाहर ले लिया, ये हो गया एस से इनफाइनाइट और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये मेरे को tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स एस अपॉन ए। तो tan इनवर्स एस अपॉन 2 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई, और लिमिट लगा दी एस से इनफाइनाइट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एस से इनफाइनाइट। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करोगे तो ये 2 तो बाहर होगा, ये लिखा जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स एस अपॉन 2। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब हो गया पाई बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, पाई बाई 2 माइनस ये कितना आ गया, tan इनवर्स एस बाई 2। तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 और tan इनवर्स एस अपॉन 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, लाप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन टी। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है।
क्या आ गया आंसर, आ गया पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी ये आती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ टी, कोई फंक्शन है एफ टी, उसका इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी और उसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करा, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या लिखते हो, एफ एस लिखते हो। उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिखते हो, एफ एस। अब यदि ये एफ टी का इंटीग्रेशन हो रहा हो, यदि ये एफ टी का क्या हो रहा हो, इंटीग्रेशन, यानी कि ये इंटीग्रेशन में चला गया एफ टी, ऐसे लिख गया एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, और इसकी लिमिट लग रही हो 0 से टी, 0 से टी, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है एफ एस अपॉन एस। इसका आंसर जो है वो क्या आता है, एफ एस अपॉन एस। इसका जो आंसर है वो क्या लिखा जाता है, एफ एस अपॉन एस, इसका आंसर लिखा जाता है। इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हमने कोई फंक्शन मान लिया, तो लेट प्रूफ, तो लेट फाई कोई फंक्शन है टी का, और उसको ऐसे लिख रहे हैं हम 0 से टी और एफ टी डी टी। ठीक है, फाई फंक्शन है टी का जिसको हम लिख रहे हैं 0 से टी एफ टी डी टी, और टी की वैल्यू जब 0 है, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, तो फाई 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसको लिख दिया मैंने 2, और ये वाला जो है ये है फंक्शन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो यदि मैं इसका क्या कर दूं, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो इक्वेशन फर्स्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, ऐसे लिख दूं 5 प्राइम टी, तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते ही एफ टी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब क्या करेंगे हम, जो हमने डिफरेंशिएशन किया उसका हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, और इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 का दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, तो इसको मैंने लिखा लाप्लास ऑफ एफ प्राइम टी, और ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ टी, ये क्या हो गया, लाप्लास ऑफ एफ टी। अब हमें ये पता है कि जो डिफरेंशिएशन वाला जो फंक्शन है उसका जो लाप्लास है, जब हम वो सॉल्व करते हैं तो वो बनता है एस एफ एस माइनस एस जीरो। तो यहाँ एस की जगह तो क्या आ जाएगा, टी, तो यहाँ एस सॉरी एफ एस की, एफ तो है नहीं, यहाँ फाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस फाई एस माइनस फाई जीरो। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, एस फाई एस माइनस फाई जीरो, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वाली वैल्यू। और ये क्या है, ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ एस के। ये किसके बराबर होता है, एफ एस। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हम शुरू में देख चुके हैं कितनी है, 0 है। तो यहां से क्या बन गया, एस फाई एस इक्वल्स टू, ये बन गया एफ एस। ये वैल्यू किसके बराबर बन गई, एफ एस के बराबर बन गई। एस फाई एस किसके बराबर बन गई, एफ एस के बराबर बन गई। तो यहां से हमारे, ये टी करो इसको, एफ एस नहीं, टी करो इसको, टी, तो ये फाई टी। तो यहां से फाई टी जो है ये किसके बराबर आ गया, एफ एस अपॉन एस। और फाई टी जो हमने फंक्शन लिया था वो क्या लिया था, इंटीग्रेशन फंक्शन लिया था, है ना, क्या लिया था, इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास प्रूव हो क्या आ गया कि एफ एस अपॉन एस। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन एस, जब हम इसका क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन के आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।